अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फारवर्ड के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि फारवर्ड हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके कितने यूजेस हैं। इस फारवर्ड लफ्ज़ को हम 4 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाज़ औक़ात इसे हम बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं। किस तरह मैं आपको आगे बताऊँगा। इसे हम बतौर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और इसे हम बतौर एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और इसे हम बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह मैं आपको आगे एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बतौर नाउन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे फ़ुटबॉल में या आप हॉकी में देखें तो उसमें जो प्लेयर सामने वाली टीम को गोल करने से रोक रहे होते हैं या मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि गोल किया जाए। वो जो प्लेयर होते हैं मतलब दूसरी टीम को या तो वो रोक रहे होते हैं या ख़ुद गोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि अटैकिंग प्लेयर्स अटैक कर रहे होते हैं। या जिस तरह क्रिकेट में देखें प्लेयर आते ही दूसरी टीम पे मतलब रन्स करना शुरू कर देते हैं, दूसरी टीम के ख़िलाफ़ आते ही तो वो अटैक कर रहे होते हैं। तो इस लफ्ज़ के लिए हम लफ्ज़ फॉरवर्ड प्लेयर भी कह सकते हैं। मतलब अटैकिंग प्लेयर्स की जगह लफ्ज़ अटैकिंग प्लेयर्स की जगह लफ्ज़ हम अटैकिंग प्लेयर्स इस लफ्ज़ की जगह हम फॉरवर्ड प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये अटैकिंग प्लेयर नाउन के तौर पे इस्तेमाल लफ्ज़ हो रहे हैं ये लफ्ज़। तो इसकी इन अल्फाज की जगह हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड प्लेयर्स, मतलब मीनिंग वही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड, अब यहाँ पे देखें तो हम इसे नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हम इसे बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हम इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं कि मैंने आपको एक पैगाम भेजा, आई सेंड यू आ मैसेज। अब पहली दफ़ा हम किसी एड्रेस पे कोई पैगाम या कोई चीज़ भेज रहे होते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ सेंड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम अगले पत्ते पे अगले एड्रेस पे सेंड उसको भेजते हैं, सेंड तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जब हम उस चीज़ को उस मैसेज को आगे अगले एड्रेस पे भेजेंगे, उस ईमेल को समझें, इस तरह आप समझ लें, तो उसके लिए हम लफ्ज़ फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे। मतलब पहली दफ़ा जो चीज़ हम भेज रहे होंगे किसी पत्ते पे तो उसके लिए हम उस वक्त लफ्ज़ हम सेंड इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। मतलब उसको हम चेंज करते हैं सेंड में भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई सेंट यू, अब मैं यहाँ पे आपको वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि बतौर वर्ब हम फॉरवर्ड कब इस्तेमाल करते हैं। आई सेंट यू ए मैसेज। तो इस तरह मतलब ये ऐसे हो गया। अगर मैं इसी मैसेज को मैंने आपको भेजा ये मैसेज और आप आगे अगले एड्रेस पे कहीं पे सेंड करते हैं तो आप इस तरह कहेंगे कि आई फॉरवर्डेड योर मैसेज। मतलब उसी मैसेज को आपने आगे फॉरवर्ड किया तो इसके लिए हम लफ्ज़ फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें तो हम फॉरवर्ड को बतौर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह हम फॉरवर्ड को वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब एडवर्ब की एग्जांपल लेते हैं कि एडवर्ब कब इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के तौर पे। अगर मैं कहता हूँ कम फॉरवर्ड, तो मतलब ये जो लफ्ज़ फॉरवर्ड है यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको मज़ीद उसमें हमें बता रहा है कि उसमें मज़ीद उस बात को क्लियर कर रहा है कि वर्ब के काम जो किया जा रहा है किस तरह किया जा रहा है। मतलब एडवर्ब की तारीफ़ भी यही है कि हाउ द वर्क इज़ बीइंग डन। तो अब ये एडवर्ब प्लेस के तौर पे यहाँ पे फॉरवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। कम फॉरवर्ड आगे की तरफ आओ तो उसकी एग्जाम में से एक आ जाता है कि एडवर्ब प्लेस। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि माई कार मूव्ड फॉरवर्ड, तो जो एक्शन किया गया उसको मज़ीद मॉडिफाई, मज़ीद उसमें बात को मज़ीद हमें उसको क्लियर किया जा रहा है उस वर्क को। तो इसी तरह हम फॉरवर्ड को बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, अगर मैं कहता हूँ कि फॉरवर्ड फ्लाइट्स
देखें यहाँ पे, देखें किस तरह हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड को एज एडजेक्टिव के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड को। तो जब हम इस तरह कहते हैं कि फॉरवर्ड फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज किया गया है। तो जब हम नाउन से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम बतौर उस लफ्ज़ को बतौर एडजेक्टिव ले रहे होते हैं, एडजेक्टिव उसको समझा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड जो है ना बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड को 4 तरीक़ों से इंग्लिश लैंग्वेज में। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हम किस तरह फॉरवर्ड को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और किन किन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एडवर्ब के तौर पर भी, एडजेक्टिव के तौर पर भी और इसी तरह वर्ब के तौर पर भी। तो ये आपको यहाँ तक कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस सवाल का, इस टॉपिक के हवाले से जो आपका सवाल होगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। In the end, I would request you please subscribe my channel so that you may get the notification of all upcoming videos. Thank you so much.